ये विभाग की भूल है, कमी है, गलती है। एक ही विषय में कई शिक्षक जहां जिस विषय विशेष की पढ़ाई नहीं होते वहां भी उस विषय विशेष के शिक्षक का स्थानांतरण हो। जो पहले से स्वीकृत पद पर पदस्थापित है अब उसको विभाग मान रही कि सरप्लस की श्रेणी में आ जाएंगे। न्यायालय की शरण में भी जाना चाहिए। कानून कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते। सरकार का एक तुगलकी फरमान है कि जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे हम नियम बना के आंदोलन। तो अब शिक्षक से बात करेंगे, शिक्षक संगठन। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब महासंग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कई जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो खुला मोर्चा खोल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय कुमार सिंह हैं। इनके द्वारा भी कई बातें बताई गई थी बीते दिनों। क्या हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में? देखिए, सबसे बड़ी जो त्रुटि है इस ट्रांसफर के लिए जो नई नियमावली आई है, जिसमें कि जो पुराने शिक्षक पहले से स्वीकृत पद पर किसी भी विद्यालय में पदस्थापित थे और ये विभाग की भूल है, कमी है, गलती है, वह अपनी कमी को, गलती को छिपाने के लिए जो बिना पदों को चिन्हित किए हुए पिछले दिनों विभाग ने बड़ी संख्या में स्थानांतरित करके जहां तहां विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ही विषय में कई शिक्षक जहां जिस विषय विशेष की पढ़ाई नहीं होते वहां भी उस विषय विशेष के शिक्षक का स्थानांतरण हो गया। और उस क्रम में अब जब सरकार ने इस स्थानांतरण की नई नियमावली निकाली और जिस क्रम में सरकार ने सामंजन की बात की, सामंजन होना सही बात है, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो सही होनी चाहिए कि जो पहले से स्वीकृत पद पर पदस्थापित है अब उसको विभाग मान रही कि सरप्लस की श्रेणी में आ जाएंगे। जो बाद में वहां स्थानांतरित होकर गए उसको कह रहे हैं कि वो वहां रहेंगे। यह बिल्कुल नियमानुकूल जो स्थापित परंपरा है ना। जगहों में भी ऐसी स्थिति आती है, हमारे विश्व यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी ऐसी स्थिति आती है। तो जो सबसे जूनियर बाद में गए हैं वो सरप्लस की श्रेणी में आएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफर हम दे रहे हैं, ऐच्छिक ट्रांसफर दे रहे हैं, लेकिन ये सामंजन के क्रम में जो सरप्लस का निर्धारण जिस रूप में बढ़िया शिक्षक को चिन्हित करके हटाने की बात की गई है बिल्कुल गलत है। और जो स्थापित परंपरा थी कि जूनियर जो बाद में गए उस पद के विरुद्ध में जो पहले से स्थापित हैं वो रहेंगे और जो जूनियर गया है वो वहाँ से स्थानांतरित होंगे। तो इसको निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सरकार को चाहिए कि इस त्रुटि को दूर करे। क्या आप लोग की रणनीति अगर सरकार नहीं सुनती है तो आएगी? हमने अभी, चूंकि ये निकला है 29 तारीख से, कल से ही अप्लाई करने का पोर्टल खुला है और उस पोर्टल में भी बहुत सारी अन्य कमियां भी हैं। पोर्टल अब जैसे कि ऐसे शिक्षक को भी वह सरप्लस मान रहा है जहां विषय विशेष में वह सिंगल टीचर है, उसको भी वह कह रहा है कि ये सरप्लस है। ऐसे हमको दर्जनों शिकायतें विद्यालय से शिक्षकों के द्वारा की गई है कि हम सिंगल टीचर हैं और हम सरप्लस हैं। अब कई विद्यालयों से ऐसी भी सूचना मिली है, तो हम बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां संस्कृत के 300 से प्लस छात्र नामांकित हैं। एक शिक्षक है संस्कृत का, उसको सरप्लस कह रहा है। कई विद्यालय से ऐसी भी सूचना आई है कि उर्दू में 50 की संख्या में छात्र नामांकित है और उर्दू का एक टीचर है, उसको सरप्लस करार कर रहा है। अच्छा, आय की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? शिक्षकों में आक्रोश है? हम तो मुख्यमंत्री जी को कल ही पत्र दिया है और शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र दिया है, उसकी प्रतिलिपि दी है। हम मिलकर और मंत्री से और शिक्षा मंत्री से भी प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी प्रयास करेंगे कि मिलकर इसका समाधान निकालें और कम से कम जो वरीय शिक्षक पहले से पदस्थापित हैं उस जिस विद्यालय में उनको जो सरप्लस करने की बात जो की जा रही है, तो
यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यह नियम विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध आंदोलन भी हो सकता है। आंदोलन तो अब शिक्षक से बात करेंगे, शिक्षक संगठन को आंदोलन भी करना चाहिए। और कि आप भी हम संगठन तो चलाते हैं। हम बिल्कुल हम भी बात करेंगे। और हम तो सब दिन शिक्षकों के साथ, हम सड़क की लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और रहेंगे। और हम तो ये भी शिक्षकों से कहेंगे कि इन सवालों को लेकर न्यायालय की शरण में भी जाना चाहिए, कानूनी कोर्ट जा सकते हैं शिक्षक। बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जो ये सरकार का एक तुगलकी फरमान है कि जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे हम नियम बना के और उसका अनुपालन करेंगे। इसमें त्रुटि जो हम कर रहे हैं कि इस ऐप में जो त्रुटियां हैं, जो हम सिंगल टीचर को भी वह सरप्लस मान रहा है। अब नोटिफिकेशन में एक तरफ सरकार कह रही है कि जो मॉडल विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों को हम स्थानांतरण नहीं करेंगे, उसका प्रावधान नहीं किया है। और मॉडल स्कूल के भी शिक्षकों का टेलीफोन आ रहा है कि हमको भी सरप्लस में काउंट कर दिया गया है। तो एक तरफ अधिसूचना में क्या है, नियमावली जो निकली है स्थानांतरण की, उसमें है कि स्थानांतरण नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर प्रावधान सरकार करती है तो हम तो मांग भी किए हैं अपने मेमोरेंडम के माध्यम से कि जो मॉडल स्कूल आपने नामित किया है तो उनके शिक्षकों को भी स्थानांतरण की सुविधा दें। तो बदलाव होगा पॉलिसी में। होना चाहिए, सरकार अगर उसमें त्रुटि है तो बिल्कुल होना चाहिए। और हम तो कहेंगे, नहीं हुआ तो नहीं होगा तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को भी कहेंगे कि न्यायालय के शरण में जाए, सड़क की लड़ाई लड़े। लेकिन सरकार अगर उसमें बदलाव नहीं करती है, सरकार बार बार, और वर्तमान सरकार के नए मुखिया और शिक्षा मंत्री जी दोनों का बयान आया है कि हम अधिक से अधिक सुविधाजनक जगह पर शिक्षकों को पदस्थापित करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि हम महिला शिक्षकों को गृह पंचायत को छोड़कर बगल के पंचायत में स्थापित करेंगे, पुरुष शिक्षकों को हम गृह प्रखंड को छोड़कर बगल के प्रखंड में हम पदस्थापित करेंगे। और इतनी खामियां है कि हाजीपुर का एक शिक्षक हमको बताया कि हमको सरप्लस की श्रेणी में लाया गया, और जब हम पोर्टल पर ऑप्शन देने के लिए हम जब पोर्टल को खोले तो सिंगल एक विद्यालय ऑप्शन में दिखा और कहीं लगता है कि पद खाली नहीं। ऐसे भी शिक्षक हमको शिकायत किए हैं कि पोर्टल पर जब हम ऑप्शन देखने के लिए कि हम किन किन विद्यालयों को चुने, अब 30 ऑप्शन की बात की गई है अधिसूचना में भी की गई है कि आप 3 से 30 तक ऑप्शन दे सकते हैं। और ऑप्शन का जब खुलता है ऐप, खोला जाता है शिक्षक के द्वारा, तो नील दिखाता है या एक विद्यालय दिखाता है, 2 विद्यालय दिखाता है। यही तो स्थिति है। इसलिए हमको तो लगता है कि बिल्कुल इसकी समीक्षा मैं मांग कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी कि तत्काल इस प्रक्रिया को रोककर और इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इसमें कहाँ किस ढंग की त्रुटि है।